आज हम लोग बात करेंगे मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अर्थात एक समान त्वरण के लिए गति। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण के लिए गति। इसे मान लिया जाए along स्ट्रेट बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, जब t इक्वल टू 0 है और आफ्टर टाइम t इसका वेलोसिटी जो है v मान लिया जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम s जो है डिस्टेंस। ओके, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि जो एक्सेलरेशन है वो आपका कांस्टेंट है। इसको हम ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं। अगर इसका हम वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट दें और ये टाइम का कोऑर्डिनेट्स हो, तो जब टाइम 0 है तो इनिशियल, और जब टाइम t है तो इसका जो है कि v मान लिया गया। तो ये u हो गया और ये आपका v हो गया। स्लोप आप दिखा सकते हैं थीटा। तो यहाँ तक u है और यहाँ से v है और ये टाइम आपका t हो गया। तो vt ग्राफ में जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन बताता है। तो आप इसका निकालेंगे tan थीटा, अर्थात ये कितने परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो v माइनस यू बाई टी। और यहाँ से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं at v माइनस यू, तो v इक्वल टू, अगर मान लिया जाए कि u 0 हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v इक्वल टू at हो सकता है। तो आप इसको दिखा सकते हैं कि अगर ये v इक्वल टू at का ग्राफ हो जाएगा और ये आपका v इक्वल टू q प्लस at। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना शिफ्ट हुआ है, ये q शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर v इक्वल टू at हो जो ओरिजिन से पास करेगा और v इक्वल टू u प्लस at, q जो है ऊपर जो शिफ्ट होगा y डायरेक्शन में, अर्थात जो v का कोऑर्डिनेट्स है। अब देखिए vt जो ग्राफ होता है उसमें जो एरिया होता है वो क्या बताएगा। अगर स्पीड वर्सेस टाइम है, स्पीड वर्सेस अगर टाइम है तो ये डिस्टेंस बताएगा, और वर्सेस टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो देखिए आप निकाल सकते हैं एरिया अंडर v वर्सेस t ग्राफ। ये कितना होगा, तो देखिए इसका रेक्टेंगल का अगर निकालेंगे तो u हो गया और ये टाइम आपका t हो गया। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, और इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, तो हाफ बेस इसका t है और हाइट कितना है v माइनस। जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है ut हाफ t और v माइनस यू इक्वल टू at हो जाएगा, क्योंकि v इक्वल टू प्लस at होता है। तो यहाँ से हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ t। अब अगर यहाँ पर इसी से अगर हम v माइनस यू बाई ए इक्वल टू t, इस t का मान अगर हम लोग दोनों जगह रख दें, आ जाएगा आपका v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2t। देखिए एक फार्मूला हम लोग ऐसा निकालेंगे जो बिना एक्सेलरेशन निकाल हम लोग डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकाल सकते हैं, उसको देखा जाए। जैसा कि v इक्वल टू u प्लस at है माइनस u इक्वल टू at, पहला इक्वेशन v स्क्वायर u स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू।
दूसरा इक्वेशन। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के द्वारा डिवाइड माइनस यू स्क्वायर v माइनस यू, और ये हो जाएगा 2as बाई a से कैंसिल हो जाएगा और ये कट जाएगा तो v प्लस यू बाई 2s इक्वल टू 2s बाई टी कितना हो जाएगा, s इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू। देखिए इसका फायदा क्या है, कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आपको दिखाते हैं हम। Example, the velocity of a body becomes 36 kilometer per hour to 72 kilometer per hour in 10 seconds along a straight line है, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। So your body becomes 36 km per hour to 72 km per hour in 10 seconds along a straight line। दे देते हैं आपको along a straight line। Then find distance, या इस पे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी कहा जा सकता है, along a straight line है दोनों से। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं u हो गया 36 मीटर पर सेकंड में बना दीजिए, 18 दूनी 36 10 हो जाएगा, और भी कितना होगा 72 5 बाई 18 1872 5 के 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसमें हम लोग एक्सलेशन ही निकालेंगे, डायरेक्ट जो है निकाल देंगे डिस्टेंस v प्लस यू बाई 2 इंटू, देख सकते हैं आप s इक्वल टू v हो गया 20 u हो गया 10 बाई 2 इंटू टी कितना है दिया हुआ 10 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 5 150। और एक एग्जांपल देखिए, और एक particle example, a particle accelerates from rest at constant rate for some time and attains velocity of 8 meter per second. Afterwards it decelerates with constant rate and comes to rest. Total time is 4 seconds distance। देखिए कह रहा है कि कोई कण है जो एक समान त्वरित होता है कुछ समय के लिए 8 मीटर पर सेकेंड जो है कि वेलोसिटी को अटेन करता है। आफ्टरवर्ड इसके बाद क्या होता है, इट डिसलेट्स विद कांस्टेंट रेट और अवमंदित होता है समान दर से और फिर विराम में आ जाता है। टोटल टाइम इलेक्ट आपका 4 सेकेंड है, तो कितना होगा डिस्टेंस। देखिए तरीका आपको समझना होगा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि u 0 है और v भी 0 है, और v मैक्सिमम कितना हो गया है यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड। तो
देखिए यहाँ पर आप S1 मान लें, यहाँ पर S2 मान लें। यहाँ ध्यान देना है T1 प्लस T2, अगर हम मान लें अगर इसको T1 लिया हो, इसको T2, तो ये होगा आपका 4 सेकेंड। क्या अब देखिए यहाँ पर S1 की S बराबर देखते हैं V प्लस U बाई 2 इंटू T। इक्वेशन की लगाएंगे आप, तो ये V होगा, ये U हो जाएगा। कितना होगा? V के जगह 8 रखेंगे, 0 बाई 2 इंटू T1। कितना होगा? S1 बराबर 4T1। फिर इतना से इतना तक लगाइए T2 ड्यूरेशन के लिए, तो ये हो जाएगा VAU हो जाएगा। T2 कितना होगा? V0 प्लस 8 बाई 2 इंटू T2। तो यहाँ से हो जाएगा S2 बराबर 4T2। अब इसको जोड़ दीजिए, S बराबर 1 प्लस कितना होगा? 4T1 4T2। 4 को कॉमन ले लिया जाए, T1 प्लस T2, S इक्वल टू क्या होगा? 4, और टोटल टाइम दिया हुआ है 4, तो क्या हो जाएगा? 16 मिनट। तो इस तरीका से एक और तरीका हम बता रहे हैं आपको ग्राफ के द्वारा। एक ग्राफ का अप्रोच देखिए, इसी को कैसे हम लोग बनाएंगे। जो ग्राफ होता है, जो ग्राफ होता है, 8 मीटर पर सेकेंड है, ये V का कोऑर्डिनेट्स है, और इक्वल टू 4 हो गया, पूरा टाइम दिया हुआ है। देखिए VT ग्राफ है, और प्रयास किया है कि कांस्टेंट रेट से जो है एक्सेलरेशन है, और डिसलेशन जो है मंदन या मंदन जिसको बोल रहे हैं आप, तो क्या है यहाँ पर वो भी कांस्टेंट रेट यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसका हम लोग एरिया निकालते हैं। S बराबर 1/2, और आधार कितना होगा? बेस आपका 4 हो गया, और हाइट कितना हो गया? 8 हो गया यहाँ पर। तो S बराबर कितना? देखिए इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एरिया अंडर कर्व बता सकते हैं, या फिर जो हमने प्रीवियस मेथड बताया उसके द्वारा भी किया जा सकता है। अब इसी में एक और है, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। जैसे मान लिया जाए कि 10 सेकेंड का यात्रा है, तो 10वें सेकंड में कितना चला हो। तो आप कॉमन सेंस लगाइएगा कि जो 9 सेकंड में चला है दूरी, और 10 सेकंड में जो दूरी चला उसको घटा देंगे तो 10वें सेकंड में आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग ले रहे हैं, इसको देखिए प्रूव कर देते हैं। S बराबर UT प्लस हाफ रेडियस का फार्मूला होता है। SN बराबर कितना होगा? UN प्लस A/2 स्क्वायर, और SN-1 कितना होगा? UN-1 प्लस A/2 N-1। अब SN निकालना हो, SN और SN-1 UN प्लस A/2 N स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, UN माइनस U, और कितना होगा? A/2 N प्लस 1 माइनस 2N। एक बार और छोड़ेंगे तो आ जाएगा। SN कितना होगा? UN प्लस A/2 N स्क्वायर, UN प्लस U माइनस A/2 N स्क्वायर माइनस A/2, और ये होगा आपका प्लस N हो जाएगा, है ना। कट रहा है, देखिए यहाँ पर इसको काट दीजिए, इसको कैंसिल करिए यहाँ पर, और बच गया कितना? SNH बराबर, अब देखिए U माइनस A/2 और प्लस N होगा। U प्लस, देखिए इसमें से A/2 को कॉमन लीजिए, A/2 और तो सेट हो जाएगा 2N-1। इससे आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो SNH बराबर कितना हो जाएगा? U प्लस A/2 और 2N-1। अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर 0,
u 0 अगर हो तो एस एन कितना हो जाएगा, a/2 2n - 1। देखिए ये हो जाएगा आपका। एक एग्जाम्पल देखिए इस तरह, एक एग्जाम्पल से एग्जाम्पल देखिए। A particle starts from rest and travels 120 in 8 seconds. Then its acceleration. क्या मिले आपको कि स्टार्ट हुआ है 0 से और एस एन एच कितना हुआ है 120 मीटर है, और आपका जो टाइम दिया हुआ है 8 सेकंड में, तो एक्सेलेरेशन आपको एस एन एच बराबर कितना होगा a/2 2n - 1, 120 हो गया a/2, और ये आपका 2 × 8 - 1 तो कितना होगा 120 a/2, और 8 दूनी 16 पड़ेगा, 15 8 20 हो जाएगा, और ये 8 दूनी 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह होगा। और एक एग्जांपल लिया जाए इस तरह, देखिए इसमें बहुत सारा तरीका का प्रश्न होता है। जैसे आपको एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, देखिए बस है, देखिए स्टेट रोड पे एग्जाम्पल, और एक यहाँ पर बस है मान लिया जाए, ये रेस्ट में है और इसका एक्सेलेरेशन है 1 मीटर पर सेकंड, और पीछे का आदमी है जो कि 1 मीटर पीछे। तो आपको निकालना है टाइम कि बस को ये पकड़ लेगा, और ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए कांस्टेंट है, कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो कि बस को पकड़ना, बस से 48 मीटर पीछे है, और यूनिफॉर्म स्पीड से वो बस को पकड़ता है, लेकिन बस प्रारंभ करता है पकड़ने के लिए तो बस खुल जाती है। तो ध्यान देना है आपको कि अगर मैं टी टाइम में बस को पकड़ लेगा, सपोज कीजिए कि बस को टी टाइम में पकड़, ध्यान देना है यहाँ पर कि ये टी टाइम में बस तो रुका हुआ नहीं है, यहाँ से यहाँ चले, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इन टी से इन टाइम टी कितना होगा, s बराबर ut, तो ये तो 0 है, हाफ a × t²। तो इस व्यक्ति को बस को पकड़ने के लिए कितना चलना होगा, इस मैन, तो ये जो गैप्स है वो तो चलना पड़ेगा। अब प्लस जो टी टाइम में बस तो t²/2, और दूरी बराबर 4 गुने समय होगा आदमी के लिए, क्योंकि आदमी में कोई नहीं होता है, तो कितना हो जाएगा 10t 48 प्लस t कितना होगा 20t 48 दूनी 96, और t² कितना हो जाएगा t² - 20t और प्लस 96 बराबर 0, 12 8 96, 12 8, तो t का मान है 12 सेकेंड, और एक आ जाएगा 8 सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका नाम है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन।
अर्थात इसमें आपका एक्सेलेरेशन जो है, अब अगर आगे लाइन में भी अगर निकालते हैं तो पीछे में आपका सेम यूज होगा। उस पर एक प्रश्न देखिए, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, the velocity of a particle becomes 10 meter per second to 20 meter per second in 5 seconds. Then find velocity before 3 सेकेंड। बड़ा देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है। करा है कि वेलोसिटी जो है पार्टिकल का वो 5 सेकंड में कितना हो जाता है। अगर मान ली लाइन पर दिखाएं तो ये है आपका 10 मीटर पर सेकेंड और 5 सेकंड कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इससे सेकंड पहले ये निकालना है, 3 सेकंड पहले निकालना है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपको बताएगा कि मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन को कैसे लगाते हैं। तो देखिए लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ये चल रहा है, तो यहाँ जो एक्सेलरेशन निकालिएगा तो यहाँ भी यूज होगा, इसका भी यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसका नाम है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ हम लोग देखिए एक होगा तो 20 माइनस 10/5 हो जाएगा, कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ से यहाँ तक लगा, यहाँ से यहाँ लगा सकते हैं, दोनों में सेम आंसर आएगा। इसे हम यहाँ से यहाँ लगा रहे हैं, v इक्वल टू पहला टाइम। तो देखिए v आपका 10 हो गया, u निकालना है, कितना हो गया 2 और t का मान 3 हो गया, 3 दूनी 6, u का मान कितना होगा 4 मीटर। बच्चों को लगता है कि अगर पूरे में लगाएंगे तो आंसर अलग है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ लगाइए v, इससे भी सेम आंसर आएगा। तो v कितना लेना पड़ेगा 20, u निकालना है, ये 2 है, और टाइम कितना होगा, तब यहाँ से यहाँ तक यूज कर रहे हैं लोग, तो 5 की 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 चला जाएगा, कितना होगा 4 मीटर पर सेकंड। तो इससे आप निकाल सकते हैं, है ना। तो ये 2 तरीका आप देख रहे हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। और क्वेश्चन देखिए, जैसे एक बस है, कोई बस है, एग्जाम्पल देखिए कोई बस है और कोई स्कूटर वाला पकड़ना, स्कूटर हम बना दे यहाँ पर, ये 100 सेकंड में पकड़ना चाहता है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है, अर्थात 1000 मीटर। तो आपको निकालना है कि 1 किलोमीटर पर है, एक बस दिया हुआ है, यूनिफॉर्म इसका वेलोसिटी है, तो इसको ये निकालना है आपको स्कूटर वाले का, लेकिन टाइम दिया है कि 100 सेकंड में पकड़ लेगा। तो देखिए 100 सेकंड में जब ये पकड़ लेता है यहाँ पर, तो एक बात ध्यान दीजिए कि 100 सेकंड में मान लीजिए ये तो यहाँ चला होगा, लेकिन ये 100 सेकंड में 100 इन 100 सेकंड ट्रेवल्ड बाय मैन, स्कूटर वाला जो है, और ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस हो गया। अर्थात 100 सेकंड में ये 100 सेकंड में बस कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन 100 सेकंड में आदमी को यहाँ से यहाँ जाना होगा, तो कितना होगा एस बस कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर एक्सेलेरेशन की बात नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ये दिया हुआ,
तो ये कितना होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, 10 और 100 सेकंड में पकड़ लेगा 1000 मीटर हो जाएगा। तो सवाल है यहाँ से कितना हो गया, 1000 पहले था गैप्स और 1000 और, तो 2000 मीटर हो गया, टोटल दूरी क्या 2000 मीटर। अब इसको ट्रेवल करना है तो क्या होगा, यू के लिए टोटल डिस्टेंस बाय जो टाइम लगा है यहाँ पर, तो 2000, क्योंकि 100 सेकंड पकड़ना है इसको, तो ये आप 100 सेकंड लिख दीजिए, तो कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितने स्पीड से चलेगा वो, कि पकड़ लेगा। चूंकि 100 सेकंड में चलेगी, तो 100 सेकंड में इसको कितना चलना पड़ेगा, 2000 मीटर चलना पड़ेगा। ये इसी डिस्टेंस को कवर करना होगा, तो इसके लिए उसका जो कितना स्पीड होगा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए समझिए इसको। अब देखिए एक और प्रश्न है, देखिए इसको एग्जाम्पल, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 2 सेकंड में, देखिए क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, y1 और अगला जो 2 सेकंड उसमें चला है y2, तो y1 और y2 में संबंध निकालना है। ऑप्शन दे देते हैं, y1 3y2, दूसरा है y2 y1, तीसरा है y1 बराबर y2 और चौथा है नॉन जीरो। देखिए एक बार पूछा गया है प्रश्न, जब भी ऐसा प्रश्न हो कि लगातार पर अगर डिस्टेंस दिया हो तो सामान्यतः उसमें देखिएगा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 दे देता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि ये u0 है और डिस्टेंस से रिलेटेड फार्मूला लगाएंगे, s बराबर ut प्लस r। ठीक है, ये y1 2 सेकंड में और y2 जो है 2 सेकंड में चला है, और ये एक समान त्वरण के लिए दिया हुआ है, एक्सेलरेशन समान दिया हुआ है इसमें। तो क्या होगा, y1 ये तो 0 हो जाएगा, तो हाफ a और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, कट जाएगा, y1 बराबर 2a। अब देखिए फिर यहाँ से यहाँ तक तो कर लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, फिर इसको लगाएंगे y1 y2। क्योंकि यहाँ फायदा क्या है कि u0 आपका मिल जाता है और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ही है, तो हाफ a और देखिए 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो गया, आपका 8 है। तो y1 का मान रखिए यहाँ पर, y2 बराबर 8 है, तो y2 बराबर कितना होगा। अब इसमें संबंध निकालना है, इसको देखिए थोड़ा सा एफोर्ड करना है, y2 तो 3 टाइम्स इंटू 2 लिख सकते हैं, तो y2 बराबर 3, और देखिए ये इसका वैल्यू आपको यहाँ से जाएगा, तो y2 बराबर 3y1 हो जाएगा, y2 बराबर 3, देखिए आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए दिया गया है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और इसमें 2 सेकंड में y1 चला है और नेक्स्ट जो 2 सेकंड है, तो इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।